गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहले की क्लासों में हमने स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए दो एग्जाम्पल्स सीखे हैं। इंडिविजुअल सीरीज के लिए एक हमने डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया और दूसरा शॉर्टकट मेथड से सॉल्व किया है। आज हम डिस्क्रीट सीरीज का एग्जाम्पल सॉल्व करके देखेंगे। डिस्क्रीट सीरीज का एग्जाम्पल डायरेक्ट मेथड से और शॉर्टकट मेथड से, दोनों ही मेथड से सॉल्व करके हम देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट होता है। इंडिविजुअल सीरीज में हम जानते हैं केवल चर वैल्यू दिया रहता है, बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी दी हुई नहीं रहती है। डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी दी हुई रहती है। हमने इंडिविजुअल सीरीज के लिए जो एग्जाम्पल लिए थे, फॉर्मूला लिया था, वो था सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाय एन। डिस्क्रीट सीरीज में चूंकि फ्रीक्वेंसी रहती है तो यहां पे हमारा फ्रीक्वेंसी आ जाएगा सिग्मा एफ डी स्क्वायर डिवाइड बाय एन। हम ये डी स्क्वायर जो हम डेविएशन लिख रहे हैं, अब चूंकि एक ही सीरीज सवाल में जनरली रहते हैं, अगर एक से ज्यादा सीरीज रहे तो हम अलग अलग लिख सकते हैं। एक सीरीज अगर है तो यहाँ पे कुछ नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा और डी एक्स भी लिखेंगे तो भी ये सही रहेगा। अगर दो सीरीज हो तो एक डी एक्स हो जाता है और दूसरा डी वाई, दूसरी सीरीज को हम वाई मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम डी एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट डी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ये फॉर्मूला डिस्क्रीट सीरीज के लिए जब हम डायरेक्ट मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन करेंगे। अब हम एक एग्जांपल लेकर देख लेते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें एक चीज और समझ लीजिए, जब हम डेविएशन निकालते हैं मीन से तो डी होता है, जब हम उसका स्क्वायर निकालते हैं तो डी स्क्वायर। डी स्क्वायर निकालने के बाद हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ डी स्क्वायर निकलेगा और उसका जो टोटल आएगा समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर, वही हमारा सिग्मा एफ डी स्क्वायर कहलाएगा। और एन बराबर टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं डिस्क्रीट सीरीज से और उसकी सहायता से हम स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन करना सीखते हैं। कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन from the following data. साइज ऑफ आइटम्स ये हमारा एस है। फ्रीक्वेंसी ये हमारा है। एक्स हमारा है 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35। फ्रीक्वेंसी हमारा है 2, 7, 11, 15, 10, 4 और 1। इसका जो हमारा टोटल आएगा ये है 50। फ्रीक्वेंसी का टोटल 50। ये हमने डिस्क्रीट सीरीज का एग्जांपल ले लिया।
अब इसकी सहायता से हम स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन करेंगे। इसका सॉल्यूशन अब देख लेते हैं। ये एक्स सीरीज हम पहले एक्स लिख लेते हैं। ये एक्स हमारा 5, 10, 15, 20, 25, 30 और ये 35, ये हमने लिख ली। इसकी फ्रीक्वेंसी भी लिख लेते हैं। ये 2, 7, 11, 15, 10, 4 और 1, ये फ्रीक्वेंसी भी हमने लिख ली। अब स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए पहले हम मीन कैलकुलेट करें। जो हमारा मीन है एक्स बार, ये हमारा कैलकुलेट होगा। एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई एन। तो हम पहले एफ एक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। एफ एक्स हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, तो डायरेक्ट मेथड में हम यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा 10, 70, 165, 300, 250, 120 और 35। ये फ्रीक्वेंसी का टोटल हमारा 50 है। n बराबर 50 या सिग्मा एफ भी लिख सकते हैं, वो 50। अब हम इसको टोटल कर लेते हैं। ये 950 आएगा। चेक कर लेते हैं। $950 आएगा। अब हम मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। एफ एक्स हमारा गया, तो सिग्मा एफ एक्स हमारा 950 और डिवाइड बाई एन 50। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये 19 आएगा। मीन हमारा निकल गया 19। अब हम डेविएशन यानी डी निकाल लेंगे। डी भी लिख सकते हैं और डी एक्स भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मीन हम लिख देते हैं 90। ये मीन से डेविएशन निकालेंगे। अब हमारा जो ये x है 5 माइनस 19, तो ये हो जाएगा -14, ये -9, ये -4, यहाँ पे आ जाएगा 1, 6, 11, 16। ये हमने डेविएशन निकाल लिया। अब हम निकालेंगे, हमें जो फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का, रूट अंडर सिग्मा एफ इंटू डी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन, ये फॉर्मूला। तो हमें डी एक्स स्क्वायर निकालने पड़ेंगे पहले, उसके बाद एफ डी एक्स स्क्वायर निकलेगा, तो डी एक्स स्क्वायर हम निकाल देंगे। अब डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो सबका स्क्वायर हो जाएगा। ये 14 गुने 14 196, 196, ये सब प्लस में आ जाएगा माइनस वाले। ये 81, ये 16, 1, 36, 121 और ये 256 आएगा। ये हमने निकाल लिया।
अब यहाँ पे इसका इंडिविजुअल हमें जरूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट अब f इसका टोटल नहीं करेंगे, एफ डी एक्स स्क्वायर निकाल देंगे। एफ डी एस स्क्वायर हमने निकाल लिया है। अब डी एस स्क्वायर इंटू एफ फ्रीक्वेंसी जो हमारा दिया हुआ है, तो इसको हम निकाल लेंगे। 196 इंटू 2 ये 392, 81 इंटू 7 567, 16 इंटू 11 176, ये 15, ये 360, ये 121 गुने 4 484 और ये 256। ये हमने एफ डी एक्स स्क्वायर निकाल लिया। अब क्योंकि हमें समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर चाहिए, तो इसका हम टोटल निकालेंगे। 392 प्लस 567 प्लस 176 प्लस 15 प्लस 360 प्लस 484 प्लस 256, ये निकलेगा 2250। अब हम फार्मूला पे सेट करके स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। एफ सिग्मा एफ डी एस स्क्वायर, ये एफ डी एस स्क्वायर का टोटल सिग्मा एफ डी एस स्क्वायर ये हमारा है 2250 डिवाइड बाई एन, एन टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 50, ये हमारा 50, ये रूट। अब हम 2250 डिवाइडेड बाई 50, ये आएगा 45 रूट 45, और जब हम इसका रूट तोड़ेंगे तो ये आएगा 6.71 अप्रॉक्स, ये हमारा है। ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकल गया। अब अगर कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू ये स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाई एक्स बार। अब स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा कितना है, नीचे ही निकाल लेते हैं। ये स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा निकला 6.71 और डिवाइड बाई हमारा जो मीन निकला वो 19 है, ये 19। अब हम 6.71 डिवाइड बाई 19 कर देंगे, तो ये 0.353 ये हमारा निकल गया कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लिया और कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लिया। तो ये हमारा डायरेक्ट मेथड से डिस्क्रीट सीरीज का एक एग्जांपल था जो हमने सॉल्व कर लिया। धन्यवाद।